ब्रैकेट, फिर 4, फिर एक बॉक्स दिया गया है, सॉरी, ये एट बराबर 0। अब हम यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन से चिन्ह इस तरीके से फिट करें कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। तो 0 स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर रहेगा गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है जिसमें मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस जो होते हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इन चिन्हों के आधार पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसके आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता में। एक तो चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित होते हैं और दूसरे होते हैं समीकरण को संतुलित करना। तो एक एक करके इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित। तो चिन्ह प्रतिस्थापन आधारित क्या कहलाते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल जैसे ये दिया गया है आपके सामने। यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए गुणा है, और भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, तथा गुणा का अर्थ भाग हो, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि समीकरण जो हमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे 15 × 3 भागे 4 माइनस 6 प्लस 7। अब इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन किस चीज को करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए 15, अब यहाँ पे क्या दिया गया था, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, तथा गुणा का अर्थ क्या है, भाग। तो गुणा को हमें क्या है बनाना है, यहाँ बनाना पड़ेगा, हमें भाग लिखना पड़ेगा, तथा अर्थ भाग हो। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड आया, तो डिवाइड को क्या, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, तो डिवाइड की हमें प्लस कर लेना है। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ गुणा हो जाएगा, प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस को हमें क्या मानना है, माइनस मानना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा 7। इस समीकरण से हमें ये समीकरण बनाना है, फिर इस समीकरण को हल करना है बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए। तो बॉडमास रूल आप लोगों ने पढ़ा है, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल यदि नहीं जानते तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप यहाँ से आकर समझ सकते हैं क्या होता है बॉडमास रूल, कैसे हमें ऐसे समीकरण को हल करना होता है। अब हम सबसे पहले किसी भी समीकरण बॉडमास रूल के तहत क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन को हल करेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर प्लस 4 बचा यहाँ पे, लेकिन 4 का, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा, क्योंकि भाग। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस 7। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो 24 और 5 29 हो जाएगा, ये 29, और 29 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 29 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 22। 22 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैन चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित है, सिर्फ आपको ये जो चिन्ह होते हैं इनका स्थान परिवर्तन करना पड़ता है प्रश्न में दिए गए वाक्य के अनुसार। इस समीकरण में देखते हैं क्या है, देखिए यदि भाग का अर्थ है जोड़ है, धन का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। सबसे पहले हम समीकरण नोट करते हैं। तो समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है 49 × 7 - 3 भागे 9 प्लस 4। अब प्रश्न के अनुसार हम इसके समीकरण को बदल देते हैं। भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जहां भाग है वहां पे हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यानी 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। धन का अर्थ घटाव है, तो धन कहाँ पे ये है, तो घटाव है, 4 हो जाएगा। तथा माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, देखिए यहाँ पे तो ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा। तथा गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ हो जाएगा भाग 49 बन जाएगा। ये समीकरण वैसे हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसको वही बॉड मास रूल का उपयोग करते हुए हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 हो जाएगा, गुणे 3 प्लस 9 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 21 प्लस 9 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 21 और 9 30 माइनस 4 बराबर 26। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसमें 26 सी दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस को ट्रायंगल, ये दिया गया, देखिए प्लस को यदि हम ट्रायंगल
माइनस को ट्रायंगल, ये ट्रायंगल प्लस गुणा को ये चिन्ह तथा इस भाग को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाए तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो जहां जहां ये चिन्ह दिए गए हैं आपको क्या कर लेना है, जैसे ये रेक्टेंगल बना है तो रेक्टेंगल की जगह कौन सा चिन्ह हो जाएगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। धन को ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जहां बना हुआ धन का चिन्ह हो जाएगा। अभी चिन्ह लाने के बाद आपको इसका क्या कर लेना है, चिन्ह चिन्ह रख के इसको हल करना है, फिर बताना है आपको कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम दूसरे प्रकार के समीकरण को इसको हल करना देखते हैं, गणितीय संख्याएं देखते हैं। दूसरी संख्याएं जो हमने बताई थी, दूसरी संख्याएं क्या होती हैं, दूसरी संख्या होती हैं समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने से मतलब ये है समीकरण को संतुलित करना। एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे दिए गए समीकरण में यदि उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा उपयुक्त उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 31, 4, 2, 1 बराबर 30। कहने मतलब ये है कि यदि हमें आंसर में 30 चाहिए, यदि हमें आंसर 30 चाहिए तो दिए गए चिन्हों का क्रम क्या होगा। ए बी सी डी में क्रम में दिए गए हैं कि पहले हम क्या रखें फिर क्या रखें। बॉड मास रूल के तहत हम क्या पहले सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 30 आ जाए। जैसे हम यहाँ पे चिन्ह के अनुसार यहाँ पे क्या कर दें, यदि यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे भाग का चिन्ह और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं और इसको हल करेंगे समीकरण को, तो क्या आएगा आंसर, पहले भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो 31 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 31 में से 2 जाएंगे 29 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, हमें ये 30 मिल जाएगा। तो इसलिए पहले हमारा ये क्या क्रम हो जाना चाहिए, माइनस भाग और प्लस, तो माइनस भाग और प्लस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है समीकरण को संतुलित करना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम पैटर्न को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें पहला एमसीक्यू दिया गया है, पहला एमसीक्यू दिया गया इसमें देखिए पहले क्वेश्चन का, यदि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो 15 गुणे 3 प्लस, ये समीकरण नोट कर लीजिए पहले, 15 गुणे 3 प्लस 6 भागे 4, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो 15, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है गुणा का अर्थ क्या है, भाग है तो भाग कर देते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ गुणा, सॉरी, तो प्लस का अर्थ यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 6 हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे जब इसको तो 3 का भाग देंगे 15, 3 5 6 15 गुणे 6 प्लस 4, और आगे इसको हल करेंगे तो 30 प्लस 4 बराबर 34। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, यदि गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ गुणा हो तो इस समीकरण को, यानी 16 गुणे 5 भागे 5 प्लस 3 का मान क्या होगा। ये आपको सॉल्व करके बताना है, इसका कमेंट करके बताइएगा जरूर क्या आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसका हल करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है यदि p का अर्थ भाग है, देखिए p का अर्थ क्या है, भाग है, नोट कर लीजिए इसको। q का अर्थ क्या है, गुणा है यहाँ पे, और r का अर्थ क्या है, प्लस है, और s का अर्थ माइनस है, s का अर्थ क्या है, माइनस। समीकरण को हमें हल क्या करना है, 18। अब q की हम रखते जा रहे हैं, देखिए q का माइनस मतलब है गुणा, 12, p का मतलब क्या है, भाग, भाग नोट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4। r का मतलब क्या है, भाग, r का मतलब क्या था, यहाँ पे देखिए q का मतलब यहाँ पे हमने नोट किया, p का मतलब भाग था, और p 4, और r का मतलब क्या दिया गया है, प्लस दिया गया, तो r का मतलब प्लस, प्लस नोट कर देते हैं। इसके बाद 5 नोट कर दीजिए, और s का मतलब क्या है, s का अर्थ है माइनस, तो माइनस नोट कर देते हैं, और यहाँ पे अगली अंक क्या है, 6। अब ये समीकरण हमें मिल गया। इस समीकरण को बॉड मास रूल के तहत हम इसको हल करेंगे। चलिए हल करते स्टूडेंट। इसके पहले यदि अभी वीडियो आपने अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, और आने वाली क्लास को मिस मत करिएगा, हमारी डेली क्लासेस होती हैं।
एमसीक्यूज मिलती हैं। आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 18 गुणे 12 भागे 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास रूल के तहत इसको डिवाइड को हल करेंगे तो हो जाएगा ये 18 गुणे 4 × 12 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। फिर अगले स्टेटमेंट में देखिए 18 गुणे 3 कर देंगे, गुणा करेंगे इसके बाद, तो 18 3 54 प्लस 5 माइनस 6। अब इसको हल करेंगे, 54 और 5 59 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। ये इसमें से 53 आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया करेक्ट आंसर। तो ये आपके समीकरण को संतुलित करने से संबंधित क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया था। आप संतुलित करने वाला कोई एक एग्जाम्पल आपका देखते हैं, जैसे ही बताया था। तो ये एग्जाम्पल दिए गए, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण को संतुलित करें। तो समीकरण हमें क्या दिया गया, 12, यहाँ हमें ब्रैकेट दिया गया है 3 ब्रैकेट, फिर 4, फिर एक बॉक्स दिया गया है, सॉरी, ये 8 बराबर 0। अब हम यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन से चिन्ह इस तरीके से फिट करें कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। तो 0 आने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 4, यहाँ पे यदि हम देखिए इसके भाग दे देते हैं, यहाँ भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ डिवाइड रख लेते हैं, और यहाँ क्या कर दें, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देते हैं। तो 3 चौक 12 4 4 8 हो जाएगा, हम माइनस कर देते हैं। तो इस समीकरण की हल करेंगे, देखिए एलएचएस को हम इसको हल करते हैं। 12 भागे 3 प्लस 4 माइनस 8, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। इसलिए हम जो यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, डी में दिया गया, पहले भाग फिर प्लस फिर माइनस, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।